ओ, आ गए आप लोग। नमस्कार। देव को हिंदी पढ़ा रही थी, जी हाँ, ग्रामर। और हिंदी उसे पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देव के हिंदी सब्जेक्ट में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। उसका रीज़न शायद ये है कि उसको एक माँ पढ़ाती है, टीचर नहीं पढ़ाती, लेकिन उसकी हिंदी की टीचर भी बहुत अच्छी हैं और मैं ये सारा क्रेडिट उसकी हिंदी मैम को देती हूँ। एनीवेज, नमस्कार। आज की जो कहानी है उसका करेक्टर आप भी हो सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में बताऊं। बहुत टाइम पहले एक बीमारी हमारे देश में हुआ करती थी। बहुत सारे लोगों में से कुछ 1 लाख लोगों में एक बंदा होता था जिसके कुब निकला हुआ होता था। उसे हम कुबड़ कहते थे। वो थोड़ा झुककर चलता था। तो एक गांव के अंदर एक छोटा सा, करीबन 18 साल का लड़का था जिसके कुब निकला हुआ था। बचपन से ही अनाथ आश्रम में पल पाला पोसा, उसको अनाथ आश्रम वालों ने बड़ा किया। उसको 18 साल के होने के बाद अनाथ आश्रम से निकाल दिया गया। लेकिन बचपन से ही लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। उसे कुब्बड़ 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 कहते थे। वो किसी लड़की को भी पसंद करता था तो वो कहती थी, चाचा कुब्बड़, तुझसे कौन शादी करेगा। इस तरह की तमाम तरह की त्रास्तियों को, बदनामियों को, बेइज्जतियों को वो बर्दाश्त करता हुआ जी रहा था। लेकिन सच्चाई ये भी है कि भगवान जब हमें कोई चीज देता है तो वो इतनी अच्छी देता है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हमें जीवन दिया, बहुत अच्छा दिया, माता पिता दिए, हमारे हिसाब से, हमारे जन्म के हिसाब से वो हमें बहुत अच्छे दिए, लेकिन वो बात और है कि हमें उसमें कमियां दिखती हैं। लेकिन भगवान अगर किसी इंसान से कुछ लेता है, जैसे कोई जन्म से विकलांग है या कोई जन्म से कुबड़ है, तो उसको कोई हुनर जरूर देता है। अनाथ आश्रम में जितने भी बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हुए, उसमें से केवल कुब्बड़ एक ऐसा बच्चा था जिसने हर चीज को बड़ी तेजी से सीखा, जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। लेकिन अपने व्यापार और रोजगार को बढ़ाने के लिए और अपने जीवन को बिताने के लिए वहां पर बांस की टोकरियां बनाना सिखाया जाता था और कहा जाता था कि कुब्बड़ वो टोकरियां सबसे खूबसूरत बनाता था। और इसके साथ साथ उसकी बनाई हुई टोकरी, जितने बच्चे 10 दिन में टोकरी बनाते थे, उसकी 5 दिन में वो उतनी ही टोकरी बना देता। मतलब उसकी क्षमता भी बनाने की टोकरी ज्यादा थी, क्योंकि भगवान जब आपसे आंखें ले लेता है तो कुछ और हुनर दे देता है। तो ये ईश्वर की माया है। बढ़ता गया, चलता गया। गांव के पास उसने एक छोटी सी झुग्गी जो है वो बनाई, उसमें रहने लगा और वो टोकरियां बनाकर अपना पैसा इकट्ठा करने लग गया। लेकिन अब परेशानी की बात ये थी कि कुब्बड़ जब वो टोकरियां बेचने के लिए बाजार में जाता तो कोई और किसी और की टोकरी खरीदता नहीं और सारा दिन लोग भूखे प्यासे खड़े रहते, लेकिन किसी की कोई टोकरी नहीं बिकती और कुब्बड़ की सारी टोकरियां सारे गांव वाले तुरंत ले लेते। इस बात से कुब्बड़ बहुत ज्यादा जो है खुश था, लेकिन गांव वाले इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे। कुब्बड़ के पास धीरे धीरे पैसा भी इकट्ठा होने लगा। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा कि अगर कुब्बड़ इसी तरह से अपनी टोकरियों को बनाकर बेचता रहा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। दूसरे ने कहा इसे जान से मार देते हैं। तो पहले ने कहा नहीं नहीं नहीं, जान से मारना तो गलत होगा, एक काम करते हैं, कल से इसको बाजार में बैठने नहीं देंगे। अब कुब्बड़ को बाजार में बैठने देना बंद कर दिया गया, उसका अपमान किया गया। जिन बच्चों के साथ वो दोस्ती करना चाहता वो बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते कि एक बात बता कुब्बड़, हम ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जो तू नहीं कर सकता। तो कुब्बड़ बेचारा बड़ा मुस्कुराकर बोला कि अरे वाह, गांव के सारे बच्चे मेरे पास आज खुद बात करने आए हैं, तो ये मेरा लकी डे है। उसने बोला ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम कर सकते हो और मैं नहीं कह रहा, है ना, हम पीठ के बल सो सकते हैं और तू नहीं सो सकता। कुब्बड़ बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ। इधर बाजार के लोगों ने उसे बाजार में बैठाना भी बंद कर दिया था कि वो बाजार में बैठकर कोई भी टोकरी नहीं बेच सकता था। अब अपने कुब्बड़ पर सारी टोकरियों को बनाकर लाद कर और वो दूसरे गांव दूर 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 जाकर उन टोकरियों को बेच कर आता। लेकिन हाँ, उसकी टोकरियां इतनी अच्छी थी कि वो तुरंत बिक जाती थी। काम चल रहा था, लेकिन गांव के से दूर वापस आते हुए वो थक जाता। अब एक रात यही हुआ, तेज आंधी तूफान और बारिश चल रही थी। कुब्बड़ ने अपनी सारी टोकरियां बेच दी थी। धन को अपनी जेब में रखकर वो तेजी से दौड़ता हुआ अपने गांव की तरफ चल रहा था। आपको पता है ना, जिनके कुब्बड़ निकला होता है उन्हें थोड़ा चलने में परेशानी होती है और वो थक भी जल्दी जाते हैं। अब कुब्बड़ थक गया और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बाप रे बाप, भूख और प्यास से जान निकल रही है, रात के 11 बज रहे हैं, अब तो मैं इसके आगे चल नहीं पाऊंगा। और वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी दूर पर उसकी नजर गई तो उसने देखा वहां एक वीरान हवेली है और वो हवेली बदनाम थी कि उसमें भूत है। लेकिन कुब्बड़ तो इन भूत भूत बातों से डरता ही नहीं था, क्योंकि उसको तो जिंदगी में चलते हुए संसार में काफी भूत दिख गए थे। थोड़ी देर बाद दिखाया गया कि हवेली के अंदर भूत जो है वो गाना गा रहे हैं। मौसम सुहाना है लेकिन बारिश वाला है। इतने में क्या था, कुब्बड़ को ये आवाज आई गानों की और उसने इस गाने को पूरा कर दिया। मौसम सुहाना है लेकिन आशिकाना है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है।
ऐसे गाना पूरा करने पर भूत बड़े खुश हुए। भूत उड़कर कुब्बड़ के पास पहुंचे और बोले, हमारी तो बात सुनकर, आवाज सुनकर लोग डर के मारे भाग जाते हैं, और तू डरा भी नहीं, भागा भी नहीं। चलो, किसी ने तो हमारी इज्जत करी। और भूत ने कुब्बड़ के ऊपर ऐसे हाथ फेरा और उसका कुब निकल गया और वो एकदम सीधा लड़का हो गया। अभी भी वो रो रहा था। उसने बोला, मेरा तो सब मजाक उड़ाते हैं, इंसान मुझे समझ ना पाए, पर भूतों ने मुझे वरदान दे दिया। और इसी पर खुश होकर भूतों ने उसे एक और वरदान दिया, खूब सारा धन दिया और उसके नए नए कपड़े पहना दिए। अब बाका छबीला होकर वो अपने गांव लौट कर वापस आया। अब आप सोचेंगे इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है वो शायद किसी और कहानी से मिलती नहीं। कई बार आप जन्म से गरीब होते हैं, कई बार आप जन्म से बदसूरत होते हैं, कई बार आप कर्म से भी बहुत मेहनत और काम करने के बाद दुनिया आपका साथ नहीं देती। आप ऑफिस में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलते। जब हमारे साथ कोई नहीं होता ना, तो एक दैवीय शक्ति है, ईश्वर हमारे साथ सदैव होता है। जैसे कुब्बड़ को लाख लोगों ने रोका, मजाक उड़ाया, उसको एक गांव से निकालकर दूसरे गांव में भेज दिया। उसके माँ बाप भी बचपन से नहीं थे, दुख पर दुख ही थे, लेकिन वो हार नहीं माना। वो अपनी टोकरियां बनाता रहा, दूसरी जगह बेचता रहा। मैथ्स में आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार वो फेल हो सकता है, लेकिन कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। और याद रखना, जब हमारा कोई साथ नहीं देता ना, तब हमारा साथ ईश्वर जरूर देते हैं। बढ़ चढ़ते अपने कर्म करते चले जाओ, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ और ये सोचो कि अपने आप ही हो जाएगा। सोचिए, अगर कुब्बड़ ने उस गांव में रहकर रोना शुरू कर दिया होता, भीख मांगना शुरू कर दिया होता, वो दूसरे गांव ना गया होता, उसने टोकरियां बनाना डर के मारे बंद कर दिया होता, तो क्या भूत से उसे ये वरदान मिला होता? और लोग जो कहते हैं कि वहाँ भूत है, वहाँ ये है, उन सब बातों को दरकिनारे कर कर वो बिल्कुल नहीं डरा। एक बहादुर निडर इंसान जिंदगी के अंदर जो चाहे उसे पा लेता है। चाहे सारी दुनिया आपकी कितनी भी दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन आप अगर दिल से कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ये कहानी अपने परिवार को भी जरूर सुनाइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।